गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा हम लोगों ने ईवीएस में चैप्टर नंबर 14 रीड किया था, जो हमारी अभी लास्ट लाइव क्लास हुई थी। उसमें चैप्टर 14 था हमारा वाटर फॉर्म्स एंड रिसोर्सेज। यानी हमने ये पढ़ा था कि वाटर हमें किस किस फॉर्म में मिलता है, कहाँ कहाँ पे मिलता है और उसके सोर्सेज क्या हैं। वाटर आते कहाँ, मतलब जो पानी है वो आता कहाँ से है। ठीक है, तो ये हमने इसके फॉर्म्स और सोर्सेज सब पढ़ लिए थे। तो चैप्टर की रीडिंग हमारी हो गई थी। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका वर्ड मीनिंग भी बता दूंगी, साथ ही साथ हम इसका ये जो एक्सरसाइज पार्ट है हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले इसके वर्ड मीनिंग से। ये है इसके वर्ड मीनिंग, देखो। फर्स्ट है नेचुरल। नेचुरल मीन्स जो प्राकृतिक है, ठीक है, जो नेचुरली अवेलेबल यानी जो हमारी प्रकृति में पहले से मौजूद है। सेकेंड है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मीन्स कमी। थर्ड है पॉल्यूटेड। पॉल्यूटेड का मतलब होता है प्रदूषित होना, ठीक है, गंदगी होना। फोर्थ है अंडरग्राउंड, यानी कि भूमि के नीचे का, ज़मीन के नीचे का। फिफ्थ है सैंड एंड ग्रेवल। सैंड एंड ग्रेवल मीन्स रेत और बजरी। सिक्स्थ रिवर। रिवर मीन्स नदी। सेवेंथ लेक एंड पॉन्ड, मतलब झील और तालाब। एट्थ है डैम। डैम मीन्स बांध। हमने पढ़ा था ना, बांध पानी रोकने के लिए होता है, नदी के आसपास बनाया जाता है वो। नाइन्थ है स्टीम। स्टीम मीन्स भाप। और टेंथ है रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर मीन्स कुंड। जो पानी का कुंड होता है ना, वो भी स्टोरेज के लिए ही बनाया जाता है, उसे हम रिजर्वॉयर कहते हैं। तो ये तो इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स हुए। अब हम डिस्कस करते हैं इसका एक्सरसाइज पार्ट। फर्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज, यानी कि पृथ्वी पर जो प्राइमरी सोर्स है जहाँ से हमें पानी मिलता है, ज़्यादातर पानी बेसिकली हमें जहाँ से मिलता है वो सोर्स कौन सा है? वो है रिवर, रेन वाटर या ओशन। तो हमने पढ़ा था वो है रेन वाटर, क्योंकि रिवर, ओशन, इन सब में भी वाटर कहाँ से आता है? रेन वाटर ही आता है। तो प्राइमरी सोर्स क्या है? रेन वाटर है। सेकेंड है विच ऑफ दीज इज मच स्मॉलर एरिया ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा पानी का छोटा सा भाग होता है, यानी कि इसमें बहुत थोड़े से जगह पे पानी होता है। वो लेक है, पॉन्ड है या रिवर है? तो हमें पता है झील में भी बहुत पानी होता है, नदी में भी बहुत पानी होता है, पर पॉन्ड मीन यानी कि तालाब में, तालाब क्या है? स्मॉलर एरिया ऑफ वाटर। थर्ड है अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड। एक बड़ा सा एरिया पानी का जो आसपास जमीन से घिरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉन्ड, लेक या सी। तो उसे हम कहते हैं लेक, यानी कि झील। फोर्थ है डैश इज अ वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर। ये एक दीवार होती है जो नदी के पास बनाई जाती है ताकि पानी के बहाव को रोका जा सके। तो वो क्या था? अभी मैंने वर्ड मीनिंग में भी आपको बताया था, वो है डैम, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं बांध। फिफ्थ है डैश फॉर्म ऑफ वाटर इज वाइडली यूज्ड इन कुकिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। कौन सा फॉर्म ऑफ वाटर? फॉर्म मीन्स सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म या गैशियस फॉर्म। कौन से फॉर्म ऑफ वाटर को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कुकिंग में और वॉशिंग में? तो वो है लिक्विड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट डैश रिसोर्स। तो वाटर कैसा रिसोर्स है? प्राकृतिक रिसोर्स है, यानी कि नेचुरल रिसोर्स है। सेकेंड है डैश इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? तो वो है रेन वाटर, प्राइमरी सोर्स भी यही है। थर्ड है डैश वाटर कम्स आउट ऑन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। तो वो था अंडरग्राउंड वाटर। फोर्थ है द रिवर फ्लोज इन डैश देन जॉइंस द सीज। जो नदियाँ होती हैं वो कहाँ से होते हुए सीज में जाती है? तो वो है प्लेन्स, यानी कि मैदानों से होते हुए। फिफ्थ है डैश में भी नेचुरल एंड मेन मेड एज वेल। क्या ऐसी चीज़ है जो नेचुरल भी होती है और मेन मेड भी होती है? नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक रूप पे हमें मिली, और मेन मेड यानी कि जो इंसानों ने बनाई है। तो वो है तालाब, यानी कि पॉन्ड। सिक्स्थ है डैश इज अ चैनल टेकन आउट फ्रॉम द रिवर। तो वो क्या है? उसे हम कहते हैं कैनल, यानी कि कैनाल, यानी कि नहर। फिर नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है अंडरग्राउंड वाटर इज क्लीन एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो ज़मीन के नीचे का पानी होता है वो साफ़ होता है और पीने के लिए बिल्कुल सही होता है। तो ये है ट्रू। सेकेंड है रेन वाटर ऑल्सो जॉइन्स द रिवर। रेन वाटर रिवर को ज्वाइन करता है? बिल्कुल करता है। थर्ड है पॉन्ड इज़ अ मच लार्जर एरिया ऑफ वाटर। पॉन्ड जो होता है वो बड़ा एरिया होता है वाटर का। तो ये रॉन्ग है, ये स्मॉलर एरिया होता है, ठीक है। फोर्थ है एन ओशन इज़ अ लार्ज वाटर बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर। क्या ओशन एक सॉल्टी वाटर होता है, यानी नमकीन पानी होता है और बहुत बड़ा होता है? बिल्कुल ट्रू। नेक्स्ट है इवेपोरेशन प्रोसेस टेक प्लेस ड्यू टू हीटिंग। जो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो हीटिंग यानी गर्मी के कारण होता है। तो ये है ट्रू।
नेक्स्ट है राइट आंसर इन वन वर्ड, हमें वन वर्ड आंसर देना है। फर्स्ट पूछा है व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर इट इज़ कॉल्ड, जब वाटर वेपर में बदल जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। सेकेंड है व्हेन वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स इट इज़ कॉल्ड, जब वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है तब हम क्या कहते हैं, तब हम उसे कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट है द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज, तो हमें पता है आइस। नेक्स्ट है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, वो है रेन वाटर। देन द स्टोर्ड वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो है डैम। ठीक है, फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट है राइट द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के जो अलग अलग सोर्सेज हैं उसके बारे में लिखो। तो हमने लिख दिया द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड एंड ओशंस एंड सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी स्टोर वाटर, हम वाटर को कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो हम लोग डैम्स बिल्ड कर सकते हैं, हम कैनाल्स बना सकते हैं, हम रिजर्वायर्स बना सकते हैं, है ना, बांध बना सकते हैं, नहर बना सकते हैं और रिजर्वायर्स यानी कि कुंड बना सकते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में क्या फ़र्क है बताइए। तो इवेपोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, तो इसमें पानी भाप में बदलता है, और कंडेंसेशन में क्या होता है, भाप दोबारा पानी में बदल जाता है। ठीक है, तो कंडेंसेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी भाप का पानी की बूंदों में बदल जाना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। फिर इवेपोरेशन में दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यू टू हीटिंग, इवेपोरेशन यानी कि पानी जब भाप में बदलता है तो क्यों बदलता है, हीट के कारण बदलता है, और जब भाप दोबारा पानी में बदलता है तो वो किसके कारण बदलता है, वो कूलिंग के कारण बदलता है, ठंडा होने के कारण बदलता है। नेक्स्ट है राइट अबाउट द ओशन एंड सी, ओशन और सी के बारे में लिखो। तो हमने लिखा एन ओशन इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर, ठीक है, एक बड़ा सा लार्ज बॉडी है, यानी बहुत ज़्यादा एरिया, बड़ा एरिया कवर करता है, और इसका जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, थोड़ा नमकीन होता है। सी इज़ ऑल्सो अ वाटर बॉडी बट इट इज़ स्मॉलर देन ओशन, ये भी एक वाटर बॉडी है और बड़ा है लेकिन ओशन से छोटा होता है, कौन सा, सी। फिफ्थ है व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर क्या होता है, तो हमें पता है ऐसा पानी जो पीने के लिए बिल्कुल फिट हो, एकदम सही हो, उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। सिक्स्थ क्वेश्चन है हाउ वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, पानी कैसे सही होता है पीने के लिए, तो हमने लिखा वाटर इज़ फर्स्ट फिल्टर्ड, पहले पानी को छाना जाता है, एंड देन केमिकल्स आर एडेड टू किल जर्म्स, और फिर उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे कि पानी के अंदर जो भी जर्म्स हो वो मर जाए, और उसके बाद हम उस पानी को बड़े आराम से पी सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पूरा एक्सरसाइज बता दिया है, इसके मैंने वर्ड मीनिंग्स बता दिए, तो इसके PDF आपको मिल जाएगी। तो ये पूरा चैप्टर 14 आप अपने नोटबुक्स में कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम EVS की लाइव क्लास के टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।